हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। आज हमारा सेकंड लेक्चर है हमारे चैप्टर नंबर 10 जो कि क्लास 10 का है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी जो इमेज बना रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, वो कैसी इमेज बना रहे हैं इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स के कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम प्रॉपर्ली उसको एक बार और देख लेते हैं। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये कॉनकेव मिरर है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली एक स्फीयर का हिस्सा होगा ना, एक स्फीयर। अगर मैं ऐसे देखूं तो कॉनकेव मिरर क्या है, हमारे एक स्फीयर का हिस्सा है। कॉनकेव मिरर जो है हमारे एक स्फीयर का हिस्सा है। इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा। सपोज दैट ये हमारे स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, उसी नाम देते हैं, ये हमारे स्फीयर का क्या है, सेंटर है। अब देखिए, ये जो सेंटर है ना इस स्फीयर का, वो इस कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर से हम लेते हैं, जो हमारा कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का सेंटर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन को देखें तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is a part, mirror is a part is known as center of curvature, center of curvature। ठीक, द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर का मिरर हिस्सा है, मतलब मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का सेंटर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये स्फीयर का जो सेंटर है, इसका कुछ रेडियस भी होगा, सपोज दैट आर। तो ये जो रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है, ये रेडियस उस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन को लिखें, द रेडियस ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ स्फीयर of which mirror is a part is known as radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो रेडियस उस स्फीयर का रेडियस जो है, जिस स्फीयर से मिरर हमने लिया है, उस स्फीयर का रेडियस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप लिख लिया होगा। ठीक, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको हाफ करते हैं तो कुछ मिड पॉइंट हमें मिलेगा। मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, उसका कुछ मिड पॉइंट होगा,
वो मिड पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। वो मिड पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। किसका, मिरर का, कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसकी कुछ दूरी है मिरर से, कुछ डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, आर का जो मिड पॉइंट होगा, आर को अगर हम बीच से डिवाइड करें तो जो मिड पॉइंट हमें मिलेगा, वो पॉइंट हमारा फोकस होगा मिरर का। क्या होगा, फोकस होगा। फोकस को और अच्छे से हम ऐसे समझते हैं, एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी में, उसमें ये कहा गया है, अगर सन के सामने अगर सन के सामने आप अपना कॉनकेव मिरर रखेंगे, ऐसे कॉनकेव मिरर ऐसे प्लेस करेंगे, और जो सन की लाइट फॉल करेगी, जब मिरर उसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये सारी लाइट एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, ये सारी लाइट एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगी। तो जब भी मिरर पर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल करती हैं, जब भी मिरर पर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल करती हैं, तो मिरर पे पड़ने के बाद वो रे ऑफ लाइट या वो बीम ऑफ लाइट कहां मिलती हैं, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां मिलती हैं, वो मिलती हैं फोकस पर। तो फोकस वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर सारी रेज आकर के मिलेंगी, कब, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर के मिरर पे टकराएगी या इंसिडेंट होंगी। जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिरर पे आके इंसिडेंट करेंगी, तो इंसिडेंट करने के बाद जब वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, तो सारी जिस पॉइंट पर आकर के मिलेंगी वही हमारा फोकस है। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो फोकस की अगर हम डेफिनेशन लिखें, अगर हम फोकस की डेफिनेशन को देखें, तो फोकस क्या है हमारा, फोकस क्या है, द पॉइंट where the parallel beam of light meet after the reflection from the mirror is the focus of the mirror, is the focus of the mirror। मतलब वो पॉइंट जहां पर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आकर के क्या करें, रिफ्लेक्शन के बाद आकर के मीट करें, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हमारा फोकस होगा उस मिरर के। ठीक है, फोकस और मिरर के बीच में जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस और मिरर के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ की डेफिनेशन देखें, इसको बेसिकली स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the focus and the mirror is known as focal length, ठीक है, तो फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहां पर आपको फोकस भी क्लियर हो गया होगा, फोकल लेंथ भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया है, यहाँ पर मैं बस उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ और डेफिनेशंस लिख रहा हूँ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब एक और टर्म बच गया है, पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पॉइंट पर मिरर पर आकर के मिलता है। मैं इसको और अच्छे से कहूंगा,
ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को कनेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से, वो जिस पॉइंट पर आकर के मिरर पे मिलती है, वो जिस पॉइंट पर आकर के मिरर पर मिलती है, वही पॉइंट हमारा पोल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से पास हुई जो लाइन है, वो जिस पॉइंट पर मिरर पर आकर के मिलती है, वही पॉइंट हमारा क्या होता है? वही पॉइंट हमारा पोल होता है। पोल हमारा मिरर पर लाई करता है, पोल हमारा मिरर पर होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस आकर के मिल रही है मिरर पर, प्रिंसिपल एक्सिस आकर के मिल रही है मिरर पर, वो पॉइंट हमारा पोल होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए ये मिरर पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस जो होनी चाहिए वो मिरर पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दोगे। जैसे ये समझिएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ करी है वो मिरर पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए ये कर्व है, तो कर्व पे आपने बनाया टेंजेंट, तो इस टेंजेंट पर जो ये लाइन आ रही है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ही प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यही क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आ रही बात समझ में? अच्छा, सिर्फ क्या यही प्रिंसिपल एक्सिस है इस मिरर के लिए? तो नहीं, ऐसा भी नहीं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं और एग्जांपल। यहाँ देखिए ये मिरर है, यहाँ पर मैंने क्या बनाया? टेंजेंट बनाया। कर्व है ना, तो कर्व पर दो तीन जगह टेंजेंट आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये भी आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है, मल्टीपल प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है अगर कर्व बड़ा है। अगर कर्व बहुत बड़ा कर्व है तो वहां पर एक से ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम जो मिरर डिस्कस करेंगे यहाँ पर उनका कर्वेचर स्मॉल होगा, तो हम बेसिकली एक ही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चलेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमने सारे टर्म्स को डिस्कस कर लिया। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्कस किया, फोकस को किया, पोल को किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस को डिस्कस किया। ठीक, अच्छा, यहाँ पर अब हमने तो सारी बात जो करी है वो कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में करी है। अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की, अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की, तो वहां पर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, जो हमारी शाइनी सरफेस होती है, यानी जो मिरर का काम करती है वो इस साइड होती है, पॉलिश इस तरफ होती है। तो अगर हम इस कॉन्केव मिरर को कंप्लीट करेंगे तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक स्फीयर का हिस्सा है, ये भी एक स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं स्फीयर का, ये क्या मान लेते हैं? सेंटर मान लेते हैं स्फीयर का। तो ये जो सेंटर है स्फीयर का वो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चीजें वही है, ये जो इस स्फीयर का सेंटर है वो मिरर के लिए क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इस स्फीयर का जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो ये रेडियस है, ये इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा फोकस होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? फोकस होगा। और फोकस से जो मिरर की जो दूरी होगी वो हमारी फोकल लेंथ होगी। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से मीट करती है वो हमारा पोल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। ठीक है, तो हमने दोनों के टर्म्स को डिस्कस किया, पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कॉन्केव मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। किसको कहते हैं? कॉन्केव मिरर को। ठीक है, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, वही कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कन्वर्ज करना, पास लाना, कन्वर्ज कर रहा हूं, पास ला रहा हूं चीजों को, डाइवर्ज फैला रहा हूं, दूर कर रहा हूं।
तो यहां पर क्या होता है, ये जो मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, वो जो रेज ऑफ लाइट इस मिरर पे पड़ती हैं, उन रेज ऑफ लाइट को या बीम ऑफ लाइट को बहुत दूर दूर क्या करता है, स्प्रेड आउट कर देता है, बहुत दूर क्या करता है, स्प्रेड आउट कर देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, बीम ऑफ लाइट को कई सारी बीम ऑफ लाइट अगर मिरर पर फॉल करेंगे तो उनको एक पास ले आएगा, उनको क्या करेगा, एक पास ले आएगा। चलिए देखते हैं इसको फिगर से अच्छे से। देखिए ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पर मैं कई सारी बीम ऑफ लाइट में फॉल कराता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। कई सारी बीम ऑफ लाइट में फॉल कराता हूँ, ये सब पैरेलल बीम ऑफ लाइट हैं, इनको मैंने फॉल कराया। तो होगा क्या, ये मिरर इन इन रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। देख रहे हो आप, इनको दूर दूर फैला दे रहा है, इनको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर, स्प्रेड आउट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, स्प्रेड आउट कर दे रहा है, इसीलिए इस मिरर का नाम डाइवर्जिंग मिरर है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने कॉनकेव मिरर की, वहीं अगर हम बात करते हैं अपने कॉनकेव मिरर की, ठीक है, यहाँ पर होगा पोल, यहाँ होगा सेंटर, यहाँ होगा फोकस, यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम मान लेते हैं हमारे कॉनकेव मिरर पर रेज ऑफ लाइट आई, तो ये मिरर क्या करेगा, इन रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ट करेगा, एक पास लाएगा, रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक पास लाएगा। तो ये इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, मैंने अभी आपको फोकस की डेफिनेशन बताई थी, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिरर पर फॉल करती हैं तो जिस पॉइंट पर आकर मीट करती है उसको फोकस कहते हैं। देखिए एग्जैक्टली मैंने वही चीज करी है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये दोनों लाइंस, ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल हैं, जब ये मिरर पर टकराएंगे और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा मिरर का। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, किसका, मिरर का। ठीक है, तो यहां पर कुछ हमने टर्म्स वगैरह देखे हैं, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर को समझा कि क्यों कहते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। अब हम आगे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को देखेंगे कि क्या क्या नियम है इमेज फॉर्मेशन के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के रूल्स को देखेंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर मिरर पर जो लाइट फॉल कर रही है, अगर मिरर पर जो लाइट फॉल कर रही है वो पैरेलल है, मिरर पर अगर जो लाइट फॉल कर रही है वो अगर क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, और ये हमारी रे ऑफ लाइट है जो मिरर पर फॉल कर रही है। अगर रे ऑफ लाइट जो मिरर पर फॉल कर रही है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो क्या होगा, तो ये रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए पास करेगी। कहां से पास करेगी, फोकस से। क्या बोला मैंने बोला अगर हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर अगर हम लें और कोई रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए मिरर पे फॉल कर रही है, तो वो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये हमारा पहला रूल था। ठीक है, इसको नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड रूल की बात करते हैं। ठीक है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब देखिए कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए, कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होते हुए मिरर पे फॉल करेगी तब क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। अभी रे ऑफ लाइट पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रे ऑफ लाइट क्या थी, पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहां से रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास हुई, फोकस से। तो वहीं अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए मिरर पे पड़ेगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
पैरेलल बन जाओ भाई। चलो ठीक, इतना चलेगा। तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए मिरर पे फॉल करेगी तो मिरर पे पड़ने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा कौन सा रूल हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा सेकंड रूल। ठीक, बात करते हैं थर्ड की। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है, तो मिटा देता हूं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, सॉरी, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे फॉल करेगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे फॉल करेगी तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस पाथ से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जिस पाथ से वो मिरर पे फॉल करी, उसी सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगी, उसी सेम पाथ से वो वापस चली जाएगी, उसी सेम पाथ से वो वापस चली जाएगी। इसका रीजन कोई बता सकता है? इसके पीछे एक रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या रीजन है। ये हमारा सर्कल है सर्कल ये, हाँ सर्कल ही है। चलो यहां पर क्या है, ये मेरा सेंटर है। सेंटर से अगर कोई लाइन पास करती है और मैं वहां पर उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूं तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये रूल है। अगर कोई लाइन सेंटर से होते हुए सर्कल की बाउंड्री पर टच कर रही है और उसी बाउंड्री पर उसी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो ये जो लाइन है और ये जो टेंजेंट है ये आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। सिर्फ यहां ही नहीं, यहां पर अगर मैं टेंजेंट बना दूं ऐसे तो ये भी कितना एंगल होगा, 90। यहां पर नहीं, यहां पर भी अगर मैं ऐसे, अगर मैं यहाँ पर ऐसे टेंजेंट बनाऊं तो ये भी क्या होगा, 90। मतलब सर्कल से बाउंड्री तक की जो लाइन है, जहां जिस पॉइंट पर टच कर रही है वो सर्कल से जो लाइन हमने बनाई और वो बाउंड्री पर जिस पॉइंट पर टच कर रही है, अगर उसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहां पर देखो ये सेंटर ही तो है सर्कल का, नहीं समझे, कंप्लीट करो फिगर को। गुरुजी ये क्या हो गया, सर्कल ही नहीं बन रहा। मान लेते हैं सर्कल, ये हमारा सेंटर ही तो है और सेंटर से अगर कोई लाइन में सर्कल की बाउंड्री पर बनाऊंगा और यहाँ पर ये जो करूंगा ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करो थोड़ा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर कोई लाइट जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करेगी, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करेगी वही सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो अगर आप यहाँ देखो ये हमारी इंसिडेंट रे 90 डिग्री बनाते हुए फॉल कर रही, सॉरी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल क्या होता है, पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, पहले मैं इंसिडेंट रे की बात नहीं करता, पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये नॉर्मल है सरफेस पर, मतलब परपेंडिकुलर सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन। अब इसी परपेंडिकुलर लाइन से होते हुए एक लाइट फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे में कितना एंगल बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। एंगल आई कितना है, एंगल आई कितना है, 0 डिग्री है ना यहाँ पर। तो अगर एंगल आई 0 डिग्री है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आर भी कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 0 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल आर भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, 0 डिग्री बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए जिस पाथ से लाइट आएगी उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। कब, जब हमारा इंसिडेंट रे जो होगा वो परपेंडिकुलर फॉल करेगा सरफेस पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है,
सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल करती है यानी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो सेम पाथ से क्या होगी, बैक चली जाएगी, सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसीलिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन, कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे फॉल करती है तो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अच्छा ये रहेगा, बढ़ते अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ये 3 रूल हमने डिस्कस कर लिए। देखिए यहाँ पर चौथा रूल क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे कुछ एंगल बनाते हुए फॉल करती है, एग्जैक्टली पोल पर कुछ एंगल आई बनाते हुए इंसिडेंट करती है, कोई अगर इंसिडेंट रे कुछ एंगल आई बनाते हुए पोल पर इंसिडेंट करती है, तो वो सेम एंगल बनाते हुए, उस सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी करेगी। चौथा रूल क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे पोल पर फॉल करती है कुछ एंगल बनाते हुए, तो सेम एंगल बनाते हुए वो पोल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। हमारा चौथा रूल है। तो ये हमारे 4 रूल्स हो गए इमेज फॉर्मेशन के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद बना लीजिए कॉपी में, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, इसको कर लीजिए, हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा इनका यूज करेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो इन रूल्स का यूज करेंगे, याद रखिएगा इन रूल्स को अच्छे से जो बताया है। दोबारा देखना चाहो दोबारा देख लो इसको बैक करके, लेकिन ये बहुत जरूरी, इनका यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा बहुत आगे चले गए क्या, रूल्स पर हम आए नहीं। अच्छा इमेज फॉर्मेशन पर मैं स्लाइड पर बता रहा था, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ तो हमने कॉन्केव मिरर का डिस्कस कर लिया, रूल डिस्कस कर लिया कि कोई लाइट कैसे फॉल करेगी, तो कहां से पास करेगी, किस पॉइंट से पास करेगी। अब बच गया हमारा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को भी देख लेते हैं। हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग के मन में डाउट उठ रहा होगा ना, सर सर हमारा जो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर था, हमारा जो कॉन्केव मिरर था, हमारे कॉन्केव मिरर में क्या था, फोकस लेफ्ट साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड, लेकिन हमारे कॉन्वेक्स मिरर में फोकस राइट साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड। तो ऐसा क्यों है ना, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका सर्कल कंप्लीट करोगे, अगर आप इसका सर्कल कंप्लीट करोगे, तो सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होगा ना, सेंटर कहाँ होगा, सर्कल के अंदर। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो उसका जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है। इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, इसलिए इसका सेंटर और फोकस राइट साइड है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, वहीं अगर हम बात करें किसकी, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है। तो अगर सर्कल लेफ्ट साइड कंप्लीट हो रहा है, तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होगा वो भी कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा। बड़ी इजी सी बात है, याद रखिएगा इस चीज। तो अब हम यहाँ पर रूल्स डिस्कस करें ना। सबसे पहला रूल क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, देखो भैया रे ऑफ लाइट इधर से नहीं आएगी, ये पॉलिश सरफेस है, रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो इमेज नहीं बनेगी। शीशे में इमेज देखो ना, आप अपना शीशा उठाओ जिसमें आप कॉम करते हो अपनी हेयर को, उसके पीछे पॉलिशिंग होती है। तो क्या आप पॉलिश साइड अपना देखते हो, पॉलिश साइड आपकी इमेज बनती नहीं, आपका फ्रंट साइड जो शाइनी सरफेस है वो वहां पर इमेज बनती है। तो हमारा जो शाइनी सरफेस है ना वो ये वाला है, ये पीछे वाला पॉलिश है। तो जो रे ऑफ लाइट फॉल करेगी वो शाइनी सरफेस पर करेगी, हम ऐसा मान के चलें, और ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट जब फॉल करेगी मिरर पर तो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। मैंने बताया ना डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्ज होगी। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, क्या है पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो जो लाइट डाइवर्ज हो रही है, अगर आप इसको वर्चुअली, मतलब वैसे तो लाइट पीछे नहीं जा सकती, लेकिन आप इसको आप वर्चुअली अगर बैकवर्ड ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे तो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, फोकस से हो रही है। जो लाइट डाइवर्ज कर रही है, जो रिफ्लेक्टेड है, अगर आप उसको पीछे प्रोसीड करोगे मिरर के अंदर, तो आप क्या देखोगे कि जो लाइट है वो फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पर भी अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि वो लाइट कहाँ से कहाँ को कट करेगी, फोकस को कट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है मिरर पर, फिर वो डाइवर्ट करेगी और डाइवर्ट होने के बाद पैरेलल होगी, डाइवर्ट होने के बाद पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट है जो मिरर पर फॉल कर रही थी, और फॉल करने के बाद जब रिफ्लेक्ट किया मिरर ने उसे, तो वो पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब वो जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो अगर आगे जाती तो किससे टकराती, फोकस से टकराती। अगर वो रे ऑफ लाइट आगे जाती, अगर वो रे ऑफ लाइट कहाँ जाती, आगे जाती, तो किससे टकराती, फोकस से टकराती। मैंने सभी रेस कर दिया, कोई बात नहीं, आप पीछे जाकर के एक रूल देख लेना, बाकी आगे के रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। मैं जो रूल बता रहा था उसी को कंटिन्यू करता हूँ। अगर जो रे ऑफ लाइट है, अगर वो मिरर पर फॉल कर रही है और फॉल होने के बाद जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, किसके पैरेलल हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। इसका मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट थी अगर ये आगे प्रोसीड करती तो कहाँ कट करती, फोकस पर। वो रे ऑफ लाइट जो फोकस की डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, अगर वो मिरर पे टकराएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल जो है, ये सारे रूल सिमिलर है, चाहे दो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर, रूल सारे सिमिलर। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है मिरर पे और फॉल होने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाए, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है मिरर पर और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो उसी पाथ से वापस चली जाए, इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट फॉल कर रही थी, अगर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे तो वो कहाँ से कट होती हुई दिखाई देगी, कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई देगी। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट कर रही है और इंसिडेंट करने के बाद सेम पाथ से वापस चली जा रही है, इसका मतलब ये जो रे ऑफ लाइट आ रही, अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, प्रोसीड करोगे, तो वो रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी। वो रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। ये लास्ट है हमारा रूल। अब देखिए यहां पर अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पर ऐसे फॉल करेगी, तो जितना एंगल बनाते हुए पोल पर फॉल करेगी उतने एंगल बनाते हुए क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। जितना एंगल बनाते हुए पोल पे फॉल करेगी, पोल वाले पॉइंट पर फॉल करेगी, उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जिसकी मदद से हम मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो आज की क्लास में हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहां पर हम तीनों मिरर का, यानी प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।